हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शेराज 360। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो एसआर के अंदर नोटिस आना चालू हो गए हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है तेलंगाना स्टेट हो गया, आंध्र प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, पंजाब, ये सब स्टेट्स के अंदर एनिमेशन फेज खत्म हो गया है। ड्राफ्ट लिस्ट के अंदर नाम भी आ गया है और जिस किसी को भी एनोमली या लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी लगा था उसे नोटिसेस आना चालू हो गया। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नोटिसेस कैसा आपको मिलेंगे। ठीक है, और इसमें ऑनलाइन में आपको कैसा चेक करना है वो तो मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है। उसमें ऑनलाइन में आपको क्या क्या करना है वो बताऊंगा, और हियरिंग में जाना है नहीं जाना है, किससे जाना है, ये सब डिटेल में बताऊंगा। वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो फ्रेंड्स, ड्राफ्ट लिस्ट में जिस किसी का भी नाम आ गया है ना, और जिसको एनिमली लगा था उसको बीएलओ क्या करेंगे, नोटिसेस है ना आके पर्सनली आके उनके घर पर आके देंगे, या फिर उनको बुलाया जाएगा कहीं पर आके नोटिस कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, अभी जो ऑनलाइन में आप लोगों को नोटिसेस दिख रहे हैं ना, उसने खाली अपने ऐप में ये अपडेट कर दिया है कि आपको नोटिस इश्यू होगा ये रीजन की वजह से। ठीक है, लेकिन एक्चुअल जो नोटिस है बीएलओ हार्ड कॉपी आपको लाकर देगा, जो आपको साइन करके उसको एक कॉपी रिटर्न देना है। ठीक है, और वो नोटिस पे सारा डेट लिखा होगा, क्या रीजन से आपको नोटिस इश्यू हुआ है, कौन से दिन को, कौन से टाइम को, कहाँ पर आपको जाना है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके उसके ऊपर सब चीजें लिखी होगी। ठीक है, अभी क्या हो रहा है ना, जो वोटर्स है उसे ऑनलाइन में तो ईसीआई की साइट के ऊपर पता चल रहा है कि उसको नोटिस इश्यू हुआ है, तो लोग क्या कर रहे हैं, अपना डॉक्यूमेंट उस पर अपलोड कर दे रहे हैं। उनको लग रहा है कि मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया, अभी ईआरओ जो है इसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर देगा। अगर एक्सेप्ट हो गया तो मेरे एसआर की फाइनल लिस्ट में नाम आ गया। ऐसा नहीं है। जिस किसी को भी नोटिस इश्यू हुआ है उसको फिजिकली ईआरओ के ऑफिस में प्रेजेंट होना होगा, आपने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट जमा किया हो या नहीं किया हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट जमा कर दिया तो वो अपने आप आपका डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट हो गया और आपका एसआर की फाइनल लिस्ट में नाम आ गया। ऐसा नहीं है। वहां पे आप देखोगे तो ऑनलाइन के अंदर आपको हियरिंग का डेट वहां पे लिखा हुआ होगा कि ये डेट को आपको हियरिंग है, आपका डॉक्यूमेंट्स लेके आपको जाना है। ठीक है, तो जो फिजिकल कॉपी, हार्ड कॉपी जो आपको लाकर देगा ना बीएलओ, उसके ऊपर डेट, टाइम, किससे मिलना है, कौन से लोकेशन पे जाना है, उसमें सब लिखा होगा। ऑनलाइन में आपको ये सब चीजें नहीं दिखेगी, वहां पे खाली हियरिंग का डेट दिखेगा। तो आपको ऑनलाइन में डॉक्यूमेंट अपलोड करने करिए, नहीं भी करेंगे तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन वो डेट पर आपको जाना ही है। ठीक है, आपको लेकिन ऑनलाइन में पता चल जाएगा किस रीजन की वजह से आपको एनिमली या लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी लगा था और नोटिस आपको इश्यू हुआ है। आप डॉक्यूमेंट जैसा जमा कर देंगे ना, तो बीएलओ ईआरओ के एंड पे उसको पता चल जाएगा कि आपने ये जो वोटर है उसको एनिमली लगा था, उसने ये डॉक्यूमेंट के साथ आने वाला है। ठीक है, उसके अलावा भी आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है ना, आप वो लेके जाइए। आपको वहां पे प्रेजेंट होना ही होगा, आपने कुछ भी हो जाए। ठीक है, जो अनमैप वोटर्स है या जिस किसी को भी एनिमली लगी है, नाम का मिसमैच का एनिमली लगा है, फिर एज का डिफरेंस का एनिमली लगा है, फादर के नाम में और अपने नाम में मिसमैच है, सेल्फ में मैपिंग लगा है उसको भी मिसमैच आ रहा है। तो इन शॉर्ट यही है कि जिस किसी को भी एनिमली या लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी लगा है उसको नोटिसेस इश्यू होगा, उसे हियरिंग में जाना ही होगा। ऑनलाइन सबमिट करो या ऑफलाइन सबमिट करो, दोनों सिनेरियो में जाना है। अच्छा, एक सिनेरियो ये आया है कि यूजर्स को ना ऑनलाइन में तो पता चल रहा है कि नोटिस इश्यू है, लेकिन रीजन नहीं दिख के आ रहे हैं। तो आपको रीजन पता करने के लिए आपको अपने बीएलओ को ही कांटेक्ट करना पड़ेगा कि किस रीजन की वजह से उनको ये एनिमली या लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी लगा है, नोटिस इश्यू हुआ है। ठीक है, और अब ऐसा मत समझिए कि आपको वहाँ पे नोटिस दिख रहा है लेकिन रीजन नहीं दिख रहा है तो आप कोई भी डॉक्यूमेंट अटैच कर देंगे। आप बीएलओ से अपने कांटेक्ट करिए कि क्या रीजन की वजह से आपको ये नोटिस इश्यू हो रहा है करके। अच्छा, कुछ लोगों को ये भी प्रॉब्लम आ रहा है कि जो ड्रॉप डाउन में ऑप्शंस दिख रहे हैं ना डॉक्यूमेंट अपलोड का, वहाँ पे 3 ही ऑप्शन दिख रहा है, 3 से ज्यादा नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो आपको वहाँ पर क्या करना है, आपको अपने उनको जाके सीधा ऑफलाइन ही आपको करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट, क्योंकि आप वहाँ पे सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट और 10th का डॉक्यूमेंट्स दिख रहा है। ठीक है, आपके पास उसके अलावा भी कोई डॉक्यूमेंट्स होगा तो ऑनलाइन आप नहीं कर सकेंगे, तो आपको ऑफलाइन ही जाइए। आपके पास जो डॉक्यूमेंट अवेलेबल होगा वो डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाइए। ठीक है, कुछ लोगों को ना एक इश्यू यह आ रहा है कि जिसने भी सेल्फ मैपिंग किया है और 87 के पहले अगर बॉर्न है ना, तो उन्हें सिर्फ 2002 का रिकॉर्ड उनका अपडेट करना है। 2002 की जो यादी आपने जिससे आपने मैपिंग किया है ना, आपको वो लगाना होगा। ठीक है, उसमें 2 फ्रंट और बैक का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, इशू आ रहा है लोगों को कि समझ में नहीं आ रहा है कि क्या अपलोड करना है। तो इसमें उनको जो 2002 की यादी उन्होंने ढूंढ के निकाला है ना, उसका फ्रंट कॉपी अपलोड करना है। फ्रंट कॉपी यानी सबसे फर्स्ट पेज यादी का, जिसमें पूरा कौन से स्टेट का है, कौन से असेंबली का, कौन से पार्ट का है, वो जो फ्रंट पेज आता है वो कॉपी, और सेकंड बैक कॉपी के अंदर आप जिसमें आपका नाम आया था वो वाला कॉपी, ये दोनों कॉपी आपको ना अटैच करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फ्रंट और बैक हो गया। और बाकी अदर्स डॉक्यूमेंट के अंदर पासपोर्ट लगा रहे हो तो पासपोर्ट का फ्रंट और
जहाँ पर एड्रेस होता है वो सेकंड कॉपी, बर्थ सर्टिफिकेट में आप आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसका कॉपी लगा दीजिए, ठीक है। बहुत सारे लोगों का एक्चुअली ये भी क्वेरी आ रहा है कि जो पर्सनल डिटेल्स फादर का जो है अपना और फादर का डिटेल्स का डॉक्यूमेंट्स अटैच करो, तो वहाँ पे आपको ऐसा डॉक्यूमेंट लगाना है जिसमें आपका खुद का नाम और पेरेंट्स का नाम विजिबल हो, क्लियरली दिख रहा हो। जैसे पासपोर्ट हो गया, पासपोर्ट के अंदर आपका नाम और पेरेंट्स का नाम लिखा होता है, बर्थ सर्टिफिकेट में लिखा हो, स्कूल के सर्टिफिकेट्स में लिखा होता है, तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करना होगा जहाँ पे आपको रिलेशनशिप प्रूफ मांगा जा रहा है, ठीक है। जिस किसी ने भी ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में अगर किया है तो वहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स का भी ऑप्शन दिख रहा है, उसमें आप ग्रैंड पेरेंट्स का के अंदर आपके फादर का या मदर का डॉक्यूमेंट आपको लगाना होगा जहाँ पे उनके फादर मदर का नाम वगैरह क्लियरली मेंशन्ड हो। तो ये बहुत सारा लोगों को एक्चुअली कंफ्यूजन हो रहा था ऑनलाइन के टाइम पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने टाइम पे। आप अगर नहीं समझ में आ रहा तो जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि आपको ऑनलाइन में डॉक्यूमेंट जमा ही करना है, आप डायरेक्टली हियरिंग में जाइए, हियरिंग में जाके आप डॉक्यूमेंट्स अपना सबमिट कर सकते हैं, ईआरओ के पास में कोई इश्यू नहीं है। लोगों को लग रहा है कि ऑनलाइन में नोटिस दिख गया तो उनको डॉक्यूमेंट अटैच करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है। इसीलिए मैं कह रहा था सबको कि आप लोग नोटिस आया है तो ऑफलाइन के थ्रू ही जाइए, ठीक है। और बाकी कुछ नहीं, लोगों को अगर कुछ क्वेरी आता है तो जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी कहा था, आप मेरी मेंबरशिप ले सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरी यूट्यूब की मेंबरशिप लीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे आप डीएम करिए स्क्रीनशॉट के साथ में कि आपने ना मेंबरशिप ले लिया है, आपकी मैं हेल्प कर दूंगा कि कौन से आपको एनएमएलई लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की वजह से आपको नोटिस इश्यू हुआ है, आप कौन से डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है आप लेके जा सकते हैं, आपको मैं समझा दूंगा, आप वैसा कर सकते हैं। या आपको ऑनलाइन में भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे डॉक्यूमेंट शेयर कर दीजिएगा, मैं आपके बिहाफ पे डॉक्यूमेंट वगैरह आपके ऑनलाइन सबमिट कर दूंगा, ठीक है। आप मेरी मेंबरशिप लेकिन उसके लिए लेना होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट और डीएम करते हैं, मैं सबके रिप्लाईज वगैरह दे नहीं पाता हूँ। अगर आप मेंबर बनोगे तो मेरे प्रायोरिटी मेंबर लिस्ट में आप ऐड हो जाओगे और आपकी मैं हेल्प करने के लिए रेडी रहूंगा। वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।